Hello students, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you? Hope you all will be fit and fine. So students, एक बार फिर सबका स्वागत है सुंदर सर्स क्लासेस में। मैं सुंदर सर आज आपको कराऊंगा मॉडल सीरीज़ का हमारा यूज टू और ऑट टू। देखिए दो हमारे जो हमारी मॉडल की जो सीरीज़ जो चली हुई है, तो उसी सीरीज़ के अंतर्गत अब तक हमने 8 मॉडल्स जो है हम कर चुके हैं जो पेयर में आते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास दो मॉडल्स आते हैं यूज टू और ऑट टू। दोनों ही मॉडल जो है इनके यूजेज में जो है कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं इस लेसन में पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इतने क्लियर तरीके से बताऊंगा कि आपको यूज टू और ऑट टू के अंदर कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अक्सर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो वही कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिए और ऐसे स्टूडेंट्स या मेरे ऐसे मित्र जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स हम अपना वीडियो जो है शुरू करते हैं और देखिए सबसे पहले हम जो लेते हैं वो हमारा होता है हमारा ऑट टू। पहले हम करेंगे ऑट टू कि ऑट टू का यूज जो है कहाँ और किन परिस्थितियों में किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑट टू की, तो सबसे पहले ऑट टू का यूज किया जाता है मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी कि नैतिक कर्तव्यों के लिए, मॉरल ड्यूटी के लिए भी होता है। और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो यूज है यहाँ शुड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वी ऑट टू लव आवर कंट्री, कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमारा नैतिक ऑब्लिगेशन यानी मॉरल ऑब्लिगेशन है ये हमारा। यहाँ आप ऑट टू का यूज करेंगे। इसी प्रकार से वी ऑट टू हेल्प द नीडी, कि आज जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। तो इसलिए जहाँ बात मॉरल ऑब्लिगेशन की आती है वहाँ आपने यूज करना है ऑट टू का। इसके बाद आता है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, जहाँ प्रबल संभावना हो किसी चीज़ की, उसके लिए भी हम ऑट टू का यूज कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के जस्ट लाइक ही ऑट टू विन द रेस, कि उसे ये रेस जीतनी चाहिए, यानी कि एक संभावना होती है कई बार किसी काम की, और जो प्रबल संभावना होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है किसी काम की, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उसके लिए भी आप ऑट टू का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आप इसके लिए भी ऑट टू का यूज कर सकते हैं। अब बात नेक्स्ट आती है कि ऑट टू का यूज हम टू एक्सप्रेस एडवाइस। अब देखिए एडवाइस के तौर पे आमतौर पे हम शुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप ऑट टू का प्रयोग भी एडवाइस के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल पर जैसे यू ऑट टू रीड द गीता, भी आपको ये गीता पढ़नी चाहिए, आपको ये, यानी एडवाइस के लिए भी आप ऑट टू का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ये जो तीन हमने बताए हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और इसके लिए, इनके लिए आप ऑट टू के साथ साथ शुड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, यानी शुड का प्रयोग भी इनके साथ रॉन्ग नहीं माना जाता। तो या आप इनके साथ जो है वो शुड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि शुड और ऑट टू लगभग दोनों एक दूसरे के पर्याय ही होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होता। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ ये होता है कि शुड और ऑट में ऑट थोड़ा सा ज़्यादा मॉरलिटी दिखाता है शुड के मुकाबले, सिर्फ ये थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। अब एक इसमें चीज़ और आपने नोट देखिए, ये नोट दिया मैंने, ये इस चीज़ के अंदर आपने एक विशेष तौर पे है, क्या है इस नोट में, ऑट टू का पास्ट फॉर्म नहीं होता। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, कि जैसे हमने देखा था कि विल का पास्ट वुड होता है, शेल का शुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है। तो ऑट टू का जो है पास्ट फॉर्म नहीं होता। तो फिर अगर हमें पास्ट में यूज करना पड़े तो हम फिर कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सो वी यूज। तो अगर हमने पास्ट फॉर्म एक्सप्रेस करना हो किसके लिए, अगर पास्ट ऑब्लिगेशन की बात आती है, ऑब्लिगेशन कौन सा, पास्ट की अगर बात आती है, तो फिर हम कैसे बनाएंगे, तो वहां आपने ऑट टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे। देखिए बिल्कुल एक नई चीज है इसमें आपने, कि अगर आपने पास्ट ऑब्लिगेशन की अगर बात करनी है तो आप कैसे यूज करेंगे। तो ऑट टू का पास्ट जो है फॉर्म ऑट
टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका पास्ट फॉर्म होता है। इसलिए आपने इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि पास्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे ही ought to have worked hard, he ought to have worked hard, तो यहाँ ought to है, have है, verb की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये स्ट्रक्चर जो है एक नई चीज है जो आपने ध्यान में रखनी है कि ought to का पास्ट टेंस आपने इस प्रकार से बनाना है। इसके अलावा पास्ट डिसअप्रूवल, अगर नेगेटिविटी की बात आती है, अगर हम नेगेटिव के रूप में यूज करते हैं, अगर हम बात पास्ट की और नेगेटिविटी की बात करते हैं, तो वहां हमने क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे, वहां हमने ought प्लस नॉट प्लस टू और फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इसको आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर है और ये नेगेटिव की स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर आपने बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में आपने बैठा लेनी है कि ये स्ट्रक्चर जस्ट लाइक यू ought not to have laughed at poor। तो यहां हमने ध्यान क्या रखना है, सिर्फ ये कि जो नोट का प्रयोग है इसमें वो हमने टू और ought के बीच में करना होता है। ये यानी ought to not कभी नहीं होता है, ought not to का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। तो ये ought to से संबंधित कुछ एक नई चीज़ें थी जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। तो उम्मीद है आपको ought to का प्रयोग समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ought to के बाद हम बात करें हमारी used to। देखिए used to भी हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल ऑक्सिलरीज है जिसका यूज हम आमतौर पे जो है स्पोकन में या फिर रिटन में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसका प्रयोग कैसे करें, सही यूज इसके क्या हैं, इसके यूज के अंदर कई बार कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, उन मिस्टेक्स को हमने दूर कैसे करना है। तो इसमें लीजिए सबसे पहले यूज टू का अगर हम यूज देखें तो किसके लिए यूज किया जाता है, ये टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट या सिचुएशन के लिए, यानी भूतकाल की किसी स्थिति या भूतकाल की आदत को एक्सप्रेस करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग हम करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, he used to smoke before, he used to play, we used to play outdoor games in our childhood। ये क्या है, ये सारी हैबिट थी या सिचुएशन थी जो पास्ट टेंस में थी। तो इस प्रकार से पास्ट टेंस की हैबिट या सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए आपने यूज टू का प्रयोग आपने करना है। ये बहुत ही कॉमन यूज है, ये कॉमन यूज है जो आपको हर जगह मिलेगा, ये आपको लगभग पता भी है। अब आगे चलिए इसके अंदर, अब आगे जो ये नोट है इसका देखिए आप, हमने यहां क्या करना है, ये है इसमें कि प्रेजेंट हैबिट के लिए, अब कई बार क्या है हैबिट ऑफ द पास्ट, लेकिन कई बार स्टूडेंट जो है एक मिस्टेक कर लेते हैं, दिमाग में जो है एक गलत फहमी होती है जिस चीज को मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं कि प्रेजेंट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए आपने यूज्ड टू या फिर यूज्ड टू का प्रयोग आपने नहीं करना है। यूज्ड टू या यूज्ड टू का प्रयोग प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं किया जाता कभी भी, इस चीज का आपने ध्यान में रखना है। तो फिर अगर प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, तो प्रेजेंट वर्तमान की हैबिट को अगर आपने एक्सप्रेस करना हो तो आप इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, ना कि यूज टू का या यूज्ड टू का प्रयोग आप नहीं करेंगे। इस पॉइंट को आपने विशेष तौर पे देख लेना, यही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको जो है एक जो कहीं भी आपको लगभग ये नहीं बताया जाता, जो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि प्रेजेंट हैबिट के लिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है, ना कि यूज्ड टू या फिर यूज टू का प्रयोग नहीं करना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही यूज्ड टू स्मोक, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, तो सही क्या होगा, ही स्मोक्स, ये आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा। यानी ये हैबिट है, वर्तमान काल की हैबिट है, तो वर्तमान काल की अगर हैबिट होती है तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है, यूज टू या यूज्ड टू का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण था ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे करते हैं। अब कहते हैं यूज टू एक्सप्रेस डिसकंटिन्यूड हैबिट, कि यूज टू का देखिए हमने एक चीज मैंने आपको शायद बताई होगी पहले भी, वुड के जो वुड का कर रहा था उस समय, कि पास्ट हैबिट के लिए आप वुड का प्रयोग भी करते हैं, हम वुड का प्रयोग भी करते हैं पास्ट हैबिट के लिए। जैसे यहां था हमने
कि ही यूज्ड टू स्मोक बिफोर, ही वुड स्मोक बिफोर, आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कि वुड का प्रयोग भी पास्ट हैबिट के लिए होता है। लेकिन अगर बात आती है डिसकंटिन्यूड हैबिट की, अगर डिसकंटिन्यूड हैबिट की बात आती है तो उस परिस्थिति में आप वुड का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल यूज्ड टू का प्रयोग ही वहां पर करेंगे। फिर इस चीज को आपने ध्यान में रख लेना है, इस चीज को कि डिसकंटिन्यूड हैबिट के लिए वुड का प्रयोग नहीं बल्कि यूज्ड टू का ही हैबिट यूज करेंगे आप। जैसे ही यूज्ड टू स्मोक सिगरेट्स, वो सिगरेट यूज करता था। अब देखिए डिसकंटिन्यूड कंटिन्यूटिस हो गया, क्यों? नाउ ही स्मोक्स पाइप, लेकिन अब वो पाइप पीता है, पाइप स्मोक करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हैबिट थी उसकी सिगरेट स्मोकिंग की, वो डिसकंटिन्यू हो गई, वो दूसरी में बदल गई। तो यहां हमने अब प्रेजेंट, अब इसको भी अगर आप देखो तो वही पॉइंट आता है, ये प्रेजेंट हैबिट होगी। तो प्रेजेंट हैबिट का मतलब क्या हो गया इसमें? यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया। यही चीज जो ऊपर थी वो यही चीज यहां पर भी क्लियर हो रही है। और ये ध्यान रखना, यहां आप वुड का प्रयोग नहीं करेंगे जो कंटिन्यू हैबिट डिसकंटिन्यू हैबिट है। तो और इसके अलावा जो चीज है इंपॉर्टेंट, और वो क्या है कि हमने जब हम यूज करते हैं वुड का, तो वुड का प्रयोग अगर आप नेगेटिव, अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे, ये भी अक्सर स्टूडेंट इसके अंदर भी मिस्टेक करते हैं। तो इसमें मैं आपको जो बता रहा हूं, देखिए अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो आप क्यों यूज करेंगे? ही यूज्ड टू वॉक, सिंपल है, ही यूज्ड टू वॉक, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव आ गया, फिर आपने क्या करना है? ही यूज्ड नॉट टू वॉक। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि नॉट जो है वो यूज और टू के बीच में, जैसे हमने अभी पीछे देखा था ऑट नॉट टू, तो इसी प्रकार से यहां पर भी नेगेटिव आप इसी प्रकार से। एक चीज और है इसमें जो मैं बताना चाहता हूं आपको कि नेगेटिव के अंदर आप इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही डिड नॉट वॉक। यानी आप नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो आप यूज्ड टू की जगह आप पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो आप यहां पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में आपने क्या करोगे? यूज्ड ही टू वॉक, यानी वही बात है कि हेल्पिंग जस्ट केवल यूज्ड जो है सब्जेक्ट से पहले आएगा, टू आपका सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। तो यहां इसको भी आप उसी प्रकार से बना सकते हैं, जस्ट लाइक आप ये कह सकते हैं डिड ही वॉक। तो आप इस प्रकार से यूज टू का प्रयोग, ये चीज भी आपने ध्यान में रखने की, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर इसका प्रयोग किया जा रहा है तो आप इस प्रकार से इनका यूज करेंगे, यानी कि नॉट का प्रयोग आप यूज और टू के बीच में करेंगे। तो इस प्रकार से आपने इनका यूज करना है। इनका यूज करते समय ये सावधानी आपने रखनी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा यूज टू और ओट टू के यूजेज, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपका जो कन्फ्यूज़न यूज टू या फिर ओट टू के बारे में जो भी कन्फ्यूज़न था या जो कुछ भी नई बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी और आप आगे से अब इनके संबंधित यूजेज में आप कोई मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियोज़ के साथ। हमारी जो मॉडल्स की जो सीरीज़ है उसका अंतिम वीडियो जो है वो मैं अभी आपके सामने नेक्स्ट लेके आऊँगा, जिसमें आपके बचे हुए हमारे जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जस्ट लाइक मस्ट और नीड और डेयर, वो तीनों मॉडल्स आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप इसी प्रकार से मेरे साथ लगातार बने रहिए और अपने जो कन्फ्यूज़न है, अपने कोई भी क्वेरीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, वो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।